बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार ढाबा स्टाइल मूंग दाल की रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये तड़का दाल इतनी मजेदार बनती है चिकन और मटन के बगैर, ना ही हम इसके अंदर कोई चिकन क्यूब डालेंगे। मक्खन की तरह नरम मलाई, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल का ले लिया है। इसको हमने 2 से 3 दफा साफ पानी से धो लेना। तो आप इस रेसिपी को मसूर की दाल में भी बना सकते हैं, सेम ही रेसिपी से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मिलेगा। इसको 2 से 3 दफा जब पानी से धोएंगे तो इसके अंदर से काफी सी मैल मट्टी वगैरह निकल जाती है। तो जब भी आप इसको बनाए तो अच्छी तरह धो लें। डायरेक्ट इसको कभी भी प्रेशर कुकर वगैरह में डाल के कभी भी इसको बॉयल ना करें। तो मैं अभी आपको चेक कराता हूँ इसके अंदर से कितनी सी मट्टी निकलनी है। सिर्फ हमने इसको 1 दफा धोया। इसी तरह जब इस 2 से 3 दफा धोएंगे तो इसके अंदर से सारी अच्छी तरह मट्टी निकल जाएगी और बहुत ही साफ पानी इसका हो जाएगा। तो ये देख लें कितना इसके अंदर से मट्टी निकली है। तो इसी तरह इसको 2 से 3 दफा धो लेंगे और इसको बाद में इसको 30 मिनट के लिए साफ पानी में भिगो देंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर इसके अंदर मैंने साफ पानी डाल दिया और 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो आज की रेसिपी में हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बगैर ही बहुत ही जबरदस्त हम दाल बना लेंगे। दाल को मैंने पानी में से निकाल लिया और इसको एक पैन में इसी तरह ऐड कर लेंगे। साथ में मैंने लिए 2 मीडियम साइज के प्याज है, उनको बारीक लंबा काट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर है, उसको बारीक चॉप कर लें या उसको मोटा सा काट लें, वो भी इसके अंदर ऐड करें। साथ में लेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां, इसको छील के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च लेंगे और साथ में 1 टेबल स्पून हमने बटर का इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो यहां पर इसको बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा तीखा या ज्यादा आपने करारा करना तो इसको ज्यादा ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स के। तो साथ में लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का। तो अभी यही मसाले, यही चीजें इसके अंदर ऐड करनी है। 4 कप पानी के ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो यहां पर पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे। तो ये जो हमारी मूंग की दाल है, इसको हमने 3 से 4 दफा चेक भी कर लेना, क्योंकि जब ये टेंडर होना शुरू होती है, नीचे से लगना शुरू होती है। तो 3 से 4 दफा इसको चेक भी कर लेंगे और जब अच्छी तरह गल जाएगी तो इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर दाल हमारी टेंडर हो गई है। इसको मैंने 2 से 3 दफा चेक कर लिया था ताकि दाल हमारी नीचे से पकड़ ना ले। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मजीद मजेदार बनाने के लिए इसको हल्का हल्का मैश कर लेंगे। तो मैश करने से जो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। साथ में जो टमाटर के छिलके आपको नजर आ रहे हैं, बड़े छिलके, आप उनको निकाल देंगे ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगेगी, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो इस तरह बनाने से ये दाल की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है। आप इसको रोटी, पराठा या उबले हुए चावलों के साथ खाएं या इसको इसी तरह आप या ये सूप की तरह पिए तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। लेकिन आपने बनानी इस तरह, बाद में कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो यहां पर देख लें, मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया। बाकी जो इसमें से बड़े जो पीसीज हैं टमाटर के, उसके छिलके, वो भी इसको निकाल देंगे। 1 टीस्पून यहां पर मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया और 1 टीस्पून लेंगे कसूरी मेथी का। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देती है। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 कप पानी का ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक। तो इसी तरह जब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करें तो जो हमारा गरम मसाला और जो मेथी है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देगी। तो यहां पर हमने बहुत ही मजेदार इसका तड़का लगाना, लेकिन उससे पहले आपने इसकी थिकनेस चेक कर लेनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना आपने पानी डालना उतना डाल लें या जितना गाढ़ा करना उतना कर लें। बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया इसके अंदर ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसका बहुत ही मजेदार तड़का बनाते हैं। तो यहां पर रेसिपी में हमने बहुत ही ज्यादा घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर तड़का लगाने के लिए 3 टेबल स्पून देसी घी के ले लेंगे। आप इसके अलावा बटर या इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को गर्म करने के बाद इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियां, उसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे और साथ में लेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर तड़का बनाने में जो फ्लेवर हम ऐड कर रहे हैं, इसी से हमारी दाल बहुत ही मजेदार बनेगी। जूलियन कट अदरक आपने ले लेना। यहां पर 3 से 4 सूखी लाल मिर्च लेंगे और साथ में लेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लेना है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे।
इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद जैसी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसको दाल के अंदर ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार मूंग दाल तड़का हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।